Hello students, hope you all are doing good. Myself Brinda Patel, Assistant Professor in Computer Engineering Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. So, in today's lecture, हम आज पढ़ेंगे कंस्ट्रक्ट AVL ट्री के बारे में, डिलीटिंग नोड फ्रॉम AVL ट्री एंड अबाउट वेटेड बैलेंस ट्री. So first, construct AVL search tree. So हमने जैसे आगे के लेक्चर में देखा था एक एग्जांपल के नोड का इंसर्शन कैसे होता है AVL ट्री में. So यहाँ पे क्या है, एम है construct AVL search tree by inserting following elements in the order of their occurrence. ऑर्डर क्या है 6, 5, 4, 3, 2 and 1. सो फर्स्ट कौन सा है 6 है, राइट. सो इंसर्ट 6 का बैलेंस फैक्टर क्या होगा, वो बैलेंस ट्री है बिकॉज 6 के कोई लेफ्ट एंड राइट नोड नहीं है, राइट. मेन रूल क्या था, बैलेंस फैक्टर कैसे काउंट होगा, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, वो क्या होनी चाहिए -1, आइदर 0 और 1. सो यहाँ पे ये बैलेंस्ड है. Now insert 5. 5 is less than 6. So हम इसको कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड, क्योंकि ये BST होना चाहिए. AVL ट्री इज BST, बाइनरी सर्च ट्री, राइट. Now 4. So 4 is less than 6. So हम यहाँ पे जाएंगे and it is less than 5. So वो कहाँ पे इंसर्ट होगा, एट द लेफ्ट साइड ऑफ 5. अब इसका बैलेंस फैक्टर काउंट करें तो ये 0, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री विच इज 1 माइनस 0, और यहाँ पे क्या होगा 2 माइनस 0. सो ये बैलेंस्ड है, ये भी बैलेंस्ड है, बट ये क्या है, ये बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ से ये क्रिटिकल नोड है. सो ये एक लेफ्ट इंसर्शन है और दूसरा लेफ्ट इंसर्शन है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, केस 1 कौन सा रहेगा, राइट रोटेशन ऑफ नोड 6. और राइट रोटेशन करेंगे तो क्या होगा, 5 है वो 6 की जगह पे आ जाएगा. और हम ऐसे देखें तो एक ट्रिक ये भी है कि हमको इसका मीडियन देखना है, तो मीडियन वैल्यू कौन सी है 5. सो 5 विल बी अ रूट नोड. सो 4 is less than 5 and 6 is greater than 5. So वो right side आएगा. So this is balanced. Now insert 3. So ये as it is a 3 is less than 5. It is less than 4. So ये यहाँ पे ऐड होगा. It is balanced. ये left insertion हुआ. It is also balanced. ये राइट इंसर्शन है, इट इज बैलेंस बिकॉज 0 माइनस 0, ओके. एंड यहाँ पे 2 माइनस 1, सो 1. सो इट इज बैलेंस्ड, राइट. नाउ इंसर्ट 2 इज लेस देन 5, इट इज लेस देन 4 एंड इट इज लेस देन 3. सो ये कहाँ पे इंसर्ट होगा, यहाँ पे. नाउ इट इज बैलेंस्ड. ये लेफ्ट इंसर्शन है. हियर इट इज अ क्रिटिकल नोड बिकॉज लेफ्ट हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री 0 माइनस 0, 0. हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री 1 माइनस 0, 1. हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री 2, 1 एंड 2 माइनस 0, सो 2. सो दिस इज अ क्रिटिकल नोड. सो ये क्या होगा, एक लेफ्ट इंसर्शन एंड लेफ्ट इंसर्शन. सो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको राइट रोटेशन होगा, राइट. इसका जब 2 लेफ्ट इंसर्शन हो तो राइट रोटेशन होगा. सो यहाँ पे कहा किसका राइट रोटेशन होगा, यहाँ पे, राइट. बट यहाँ पे मीडियन कौन सा है 3. सो 3 विल बी अ रूट नोड. सो 2 है वो 3 से 2 इज लेस देन 3. सो यहाँ पे 4 इज ग्रेटर देन 3. सो राइट साइड 5 and 6 as it is. Now it is balanced, right.
Now insert 1. 1 is less than 5. Insert here. Here already 3. So it is less than 1. Sorry, less than 3. It is less than 2. So insert 1 here. Now count the balance factor 0. 1 minus 0, 0. 0. 2 minus 1, 1. Here 3 minus 1, 2. It is a critical node. Now अब हम क्या करेंगे, इसका 2 लेफ्ट इंसर्शन हुए हैं यहाँ पे, इसीलिए ये क्रिटिकल नोड ये है. सो राइट रोटेशन करेंगे. राइट रोटेशन ऑफ 5. तो क्या होगा, यहाँ का जो मीडियन कौन सा है यहाँ पे, सो 3 इज अ मीडियन, राइट. सो 3 कहाँ पे जाएगा, 5 की जगह पे रूट नोड बन जाएगा. 2 इज लेस देन 3, सो एज इट इज रहेगा. 1 भी एज इट इज रहेगा. 5 कहाँ पे जाएगा, इट इज ग्रेटर देन 3, सो 6 एज इट इज एंड 4. नाउ बचा कौन, 4. सो हमको यहां से देखना है 4 इज ग्रेटर देन 5 बट इट इज लेस देन 5. सो यहाँ पे, सो it is balanced now, right? So this is our insertion of AVL in AVL. Now दूसरा एक एग्जांपल है जिसमें कौन कौन से वैल्यूज है, ये वाली. So first कौन सी है हम इंसर्ट करेंगे, 64. It is balanced, right? Insert 1. It is less than 64. Then insert it at left of 64. Now 44 is greater than 64. Sorry, it is less than 64. But here already 1, but it is greater than 1. Then insert it at right of 1. Now count the balance factor. It is balance factor of 44 is 0. 0 minus 1 and balance factor of 64 is height of left subtree, which is 1 and 2, minus height of right subtree, it is 0. So 2. So now what? Median कौन सा है यहाँ पे, 44. So 44 क्या होगा यहाँ पे, रूट नोड होगा, right? And 1 and 64 will be the child node of 44. See, और अगर एक लेफ्ट रोटेशन और राइट फिर उसके बाद राइट रोटेशन हो तो क्या होगा, पहले एक लेफ्ट रोटेशन होगा और उसके बाद क्या होगा, एक राइट रोटेशन. सो लेफ्ट रोटेशन होगा तो लेफ्ट रोटेशन कैसे होगा, ऐसे 1 and 44 का ऐसे. सो लेफ्ट रोटेशन, तो लेफ्ट रोटेशन ऑफ लेफ्ट चाइल्ड 1 इज फॉलोड बाय राइट रोटेशन ऑफ पेरेंट 64 एंड लेफ्ट रोटेशन ऑफ लेफ्ट चाइल्ड 1. सो इट इज like this. इसका लेफ्ट रोटेशन होगा, राइट, ठीक है. सो लेफ्ट रोटेशन में क्या होगा, 44 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा. और देन अब क्या होगा, इसका राइट रोटेशन होगा. सो राइट रोटेशन विल बी लाइक दिस. सो इसमें से मीडियन कौन है, 44. हम डायरेक्टली यहाँ पे भी वो मीडियन वाला जो रूल है वो यूज कर सकते हैं और यहाँ पे भी ऐसे भी. सो ये स्टेप ना लिखना हो तो आप ये भी लिख सकते हो, राइट. सो 1, 44 and 64. नाउ इट इज बैलेंस्ड. इंसर्ट 26. 26 is less than 44 but greater than 1. So it is inserted at right side of 1. Now count the balance factor. It is balanced. It is also balanced. So now insert 13. It is less than 44 but it is greater than 1. Then यहाँ पे 26 है but वो 26 के और 13 की वैल्यू कम है, so यहाँ पे होगा. It is balance factor of this is 0. Now इसका 0 minus 1 यहाँ पे balance factor of left subtree minus balance factor of right subtree, which is 1
0 -2, सो ये क्रिटिकल नोड है. सो अभी एक लेफ्ट इंसर्शन है, उसके बाद राइट इंसर्शन है. सो अभी क्या होगा, पहले राइट रोटेशन होगा, उसके बाद लेफ्ट रोटेशन होगा. राइट रोटेशन होगा वो, सॉरी पहले, हाँ राइट रोटेशन होगा. सो वो 13 और 26 के लिए होगा. सो 26, 13 वहां यहाँ पे आ जाएगा और 26 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे. देखते हैं. 13, 26 एंड 1, ये दोनों एज इट इज रहेंगे. अभी दो राइट एंड राइट इंसर्शन है. सो क्या होगा, लेफ्ट रोटेशन होगा. राइट, तो लेफ्ट रोटेशन कैसे होगा, यहां से 1 एंड 13. सो 13 कौन सा है, मीडियन है. सो मीडियन विल बी अ रूट नोड. 13, 26, 1 is less than 13, 44 and 64 as it is. Now it is balanced. Can count it, right? अब किसकी बारी आई है, 110 की. 110 is greater than 44, it is greater than 64. So कहाँ पे ऐड होगा, right of the 64. Now count the balance factor. It is balanced, right? Then next one is 98. 98 is greater than 44, greater than 64, but less than 110. Then insert it at left of 110. It is 0, 0, 0, 1 minus 0, 1, 0, height of left subtree 0, height of right subtree 1 and 2. So 0 minus 2 is 2. So it is critical node. Now left, one right insertion and again left insertion. तो पहले क्या होगा, right left rotation होगा. Right rotation of right child 110 followed by the left rotation of parent. So और ये भी कह सकते हैं कि मीडियन की क्या कौन सा है इसमें से, 98. So 98 will be the root node. पर यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे अभी. So पहले क्या होगा, राइट रोटेशन होगा. So 98 यहाँ पे आ जाएगा, 110 उसके राइट साइड, बाकी सब एज इट इज. अभी राइट एंड राइट इंसर्शन, सो लेफ्ट रोटेशन होगा. सो लेफ्ट रोटेशन में क्या होगा, ये 98 रूट नोड बन जाएगा, 64 एंड 110 उसके चाइल्ड नोड बन जाएगा. यहाँ पे मीडियन कौन है, 98, 64, 98, 110, उसमें से मीडियन वैल्यू 98 है, तो वो रूट नोड बन जाएगा और 64 और 110 उसके चाइल्ड नोड बन जाएंगे. नाउ इट इज बैलेंस्ड. नाउ इंसर्ट 85. 85 is greater than 44, but it is less than 98. So go here, but it is greater than 64. Then add right side of the 64. Now count the balance factor. It is balanced. 0, 0, 0, 0 minus 1 minus 1, 0, 0, 2 minus 1, 0, and 2 minus 3 minus 1. It is balanced. Now deleting node from the AVL tree. So if the element to be deleted does not have any empty right subtree, then element is replaced with its in-order successor and its in-order successor is deleted instead. Means अगर जो भी एलिमेंट डिलीट करना है उसका कोई राइट सबट्री है, राइट, डज नॉट हैव एम्प्टी राइट सबट्री, मीन्स उसका राइट सबट्री है, तो क्या करना है, जो भी एलिमेंट है वो रिप्लेस कहां से होगा, इट्स इन ऑर्डर सक्सेसर. मीन्स पहले जो एवीएल ट्री है उसको हम क्या कर देंगे, इन ऑर्डर के फॉर्म में लिख देंगे और उसका जो भी इन ऑर्डर सक्सेसर होगा, यानी कि जो वैल्यू हमको डिलीट करनी है उसके पीछे वाली वैल्यू, राइट. सो उसको हम जो नॉट डिलीट करनी है उससे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है. So during the winding up phase, we need to revisit every node on the path from the point of deletion up to the root. Rebalance the tree if required. Means हमको क्या करना पड़ेगा, हम ऐसे ही डिलीट नहीं कर सकते हैं, हमको
हर एक नोड को देखना है और उसका पाथ देखना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिलीशन अप टू द रूट, और उसको रीबैलेंस भी करना पड़ेगा, राइट। ये एक ट्री है, सो इसके ऊपर हम अभी डिलीशन परफॉर्म करेंगे। सो ये पूरा बैलेंस ट्री है, राइट। अभी इसमें से हम कोई वैल्यूज डिलीट करनी है, किसी की वैल्यू। नाउ हम क्या करेंगे, इसको इन ऑर्डर ट्रावर्सल में लिख देंगे। इन ऑर्डर ट्रावर्सल में क्या होगा, पहले लेफ्ट सब ट्री, देन रूट नोड, देन राइट सब ट्री। सो इन ऑर्डर ट्रावर्सल में पहले क्या आएगा, 22, देन 23, देन 26, देन 27। ये खत्म हो गया, सो पूरा ऐसे जाएगा, 22 से स्टार्ट हो गए ऐसे। अभी कहां पे पहुंचेंगे, 28 पे रूट नोड, देन आफ्टर राइट सब ट्री। सो राइट कहां से स्टार्ट होगा, यहां से 30, उसका सब नोड है 31, सो 28, देन 30, 31, then 32, 34 and 36. Now delete 28. 28 डिलीट करना है, पर उसका सक्सेसर कौन सा है, इन ऑर्डर सक्सेसर कौन सा है, 28 डिलीट करना है, राइट। सो उसका इन ऑर्डर सक्सेसर कौन सा है, 30, उसके पीछे क्या आता है, 30। सो 28 रिप्लेस किससे होगा, 30 से। सो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 30 है। ये कहां पे है, इसके राइट सब ट्री पे है, राइट। उसके राइट सब ट्री में उसका सक्सेसर होना चाहिए। सो 30 रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे 31 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये नोड डिलीट हो गया और यहाँ पे नोड है, राइट। सो दिस विल बी राइट दिस, इट इज बैलेंस्ड, राइट। नाउ डिलीट 30, अगर 30 डिलीट करना है, सो सॉरी यहाँ पे अभी काउंट करते हैं, 0 0 0, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री 0 माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री 1, 0 माइनस 1 1, 0, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री 0, हाइट ऑफ राइट सब ट्री 1, 0 माइनस 1 माइनस 1। नाउ हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री 1, हाइट ऑफ राइट सब ट्री 2, 1 माइनस 2 1, हियर 1 माइनस 2 minus 1, here 1 2 and 3, 3 minus 1 2 and 3 0, it is balanced। बट यहाँ पे 31, अभी 30 डिलीट करना है तो क्या होगा, इसका सक्सेसर कौन है, 31, सो 30 रिप्लेस कहां से होगा, 31 से। सो ये नोड अभी डिलीट हो जाएगी, राइट। अभी इसका बैलेंस फैक्टर काउंट करें, सो ये 0, ये 0 माइनस 1 माइनस 1, बट इट इज 0 माइनस 2, सो माइनस 2। ये क्या होगा, क्रिटिकल नोड होगा। दो राइट इंसर्शन, राइट इंसर्शन एंड अगेन राइट इंसर्शन, दो राइट इंसर्शन हो गए तो क्या करना पड़ेगा हमको, लेफ्ट रोटेशन ऑफ द नोड 32। सो यहाँ पे लेफ्ट रोटेशन होगा, सो 34 विल बी द रूट नोड, 32 इज लेस देन 34, और यहाँ पे मीडियन कौन है, 32, 34, 36 में से 34, तो 34 कौन कहाँ पे आ जाएगा, रूट नोड पे आ जाएगा। सो ट्री विल बी लाइक दिस, और बाकी सब वैल्यू एज इट इज रहेगी, राइट। नाउ डिलीटिंग नोड फ्रॉम एवीएल ट्री। अब इन ऑर्डर ट्रावर्सल इसका क्या है, 5 10 13 28 73 74 75 89। डिलीट 73 एंड 74, 73 पहले डिलीट करते हैं, 73 डिलीट हो जाएगा तो उसका राइट सब ट्री में उसका इन ऑर्डर सक्सेसर कौन सा है, 74। सो 73 रिप्लेस किससे होगा, 74 से। नाउ डिलीट 74, अभी 74 डिलीट करना है, सो उसका जो इन ऑर्डर सक्सेसर है वो कौन है, 75 है। सो 74 रिप्लेस किससे होगा, 75 से। सो 75 यहाँ पे आ गया, 89 यहाँ पे आ गया, और 89 डिलीट। अब यहाँ पे इसका बैलेंस फैक्टर काउंट करें तो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, सो 1 2 and 3, 3 minus 1 इट इज 2। क्रिटिकल नोड कौन सा है, 75।
अब क्या होगा, राइट रोटेशन होगा इस नोड का। सो वो कैसे होगा, 28 एज इट इज 28 बचेगा, राइट। इसका राइट रोटेशन करें सो क्या होगा, 13 यहाँ पे आ जाएगा, हम देखते हैं 13 यहाँ पे आ जाएगा, 10 एंड 5 एज इट इज, 75 राइट में चला जाएगा क्योंकि वो 13 से बड़ा है, 89 एज इट इज। अभी बचा कौन, 28। सो 28 इज ग्रेटर देन 13 बट इट इज लेस देन 75, सो 75 के लेफ्ट में ऐड होगा, इट इज बैलेंस्ड, राइट। नाउ वेट बैलेंस ट्री। सो इन अ वेट बैलेंस ट्री the nodes are arranged on the basis of the knowledge available on the probability for searching each node. यहाँ पे हम क्या करेंगे, probability काउंट करेंगे, right? So the node with highest probability is placed at the root of the tree. जिसकी probability highest होगी, ठीक है, बैलेंस ट्री में, वो कहाँ पे होगा, वो रूट नोड होगा। अगर the nodes in the left subtree are less in ranking as well as less in probability than the root node, अगर जो लेफ्ट सब ट्री है उसकी रैंकिंग है वो रूट नोड से कम होनी चाहिए और उसकी प्रोबेबिलिटी है वो रूट नोड से कम होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी भी रूट नोड से कम होनी चाहिए और रैंकिंग भी सेम एज राइट सब ट्री। राइट सब ट्री में उसकी रैंकिंग हायर होनी चाहिए बस प्रोबेबिलिटी लेस होनी चाहिए। सो ईच नोड ऑफ अ such a tree has an information field containing the value of the node and count number of times node has been visited. मीन्स जो भी वेटेड बैलेंस ट्री में जो भी नोड्स है, ठीक है, उसमें इंफॉर्मेशन फील्ड होती है, राइट। जैसे लिंक्डइन लिस्ट में इंफॉर्मेशन 2 फील्ड होता था, एक इंफॉर्मेशन फील्ड एंड दूसरा एड्रेस फील्ड, डेटा फील्ड, राइट। सो सॉरी डेटा फील्ड होता था एंड एड्रेस फील्ड होता था। सो इसमें क्या है, एक इंफॉर्मेशन फील्ड होगा जो क्या करेगा, वैल्यू, नोड की वैल्यू होगी वो रखेगा उसमें, एंड वो क्या करेगा, और दूसरा जो फील्ड है वो काउंट ऑफ टाइम नोड हैज बीन विजिटेड, मतलब जितनी भी नोड विजिट हुई है उसका काउंट वो रखेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वेटेड बैलेंस ट्री। यहाँ पे रूट नोड है उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, राइट, और यहाँ पे इसका लेफ्ट सब ट्री है उसकी प्रोबेबिलिटी इससे कम होगी। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, प्रोबेबिलिटी कम होगी बट रैंकिंग में ज्यादा होगा, लाइक यहाँ पे 20, 15, फिर 10 एंड 11 ऐसे। फिर 15, फिर 14, 13, देन 10 एंड 11। यहाँ पे BST का कोई भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि चलो 23 से वैल्यू 20 की कम है तो यहाँ पे रहेगी 20, यहाँ पे ज्यादा रहेगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बेस हमको देखना है। सो 23, देन 20, देन 21, देन 15, 14, 13, उससे कम वैल्यू कौन सी है, 11 एंड 10। सो प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है, 23 एंड 21 की। सो ये एक लिस्ट है, ऑर्डर ट्री है, ठीक है, ये ऑर्डर ट्री है, राइट। बट यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है, 6 की। हम देखे यहाँ पे अल्फाबेट्स है, राइट। तो अल्फाबेट्स में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी होती है, पी की जो P होता है वो इन सबसे पीछे आता है। सो P, देन D, G, क्योंकि ये 4 है, राइट। सो D एंड G, D पहले आया, G, देन M, देन N, देन T एंड Z। P6 है, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, L, F5, क्योंकि इसकी वैल्यू प्रोबेबिलिटी देखनी है, राइट। नाउ 5 से कम कौन सी है, एक G4 है एंड एक M4, M2 है, राइट। G4 एंड M2। नाउ
यहाँ पे D4 बचा कौन अभी T3 एंड Z1. राइट. थैंक यू.